फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हमारा इस सीरीज का एपिसोड नंबर 34 है, जिसमें हम लोग बात करते हैं ईडियम्स की, वो भी अमेजिंग वे में यूजिंग पिक्चर टेक्निक। बहुत सारे ऐसे ईडियम होते हैं जिनका मैं आपको निमोनिक्स बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कैसे आप ईडियम्स को तोड़ के उसके मीनिंग को डिकोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट में जाना और सारे वीडियोज को एक बार जरूर चेक करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के फर्स्ट इडियम या फ्रेज को गेस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपके सामने है ये GIF इमेज, तो आपको गेस करना है कि हमारा क्या इडियम या फ्रेज होने वाला है। ठीक है, फटाक से गेस कर लो। तो ये क्या है, एक मंकी है और ये देखो बिजनेस वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दो वर्ड से रिलेटेड ही हमारा आज का जो इडियम है या फ्रेज है वो है। फटाक से बता दो कौन सा है। तो कौन सा है? मंकी बिजनेस। कैसा बिजनेस? तो मंकी का बिजनेस। अगर आपको कोई बोले कि ये मंकी है, आपकी सारी काम करेगा, आपकी सारी बात मानेगा, ठीक है, तो आपको उसके बात पे विश्वास नहीं होगा, लगेगा कि ये बंदा धोखा दे रहा है। तो कुछ इसी से रिलेटेड है इसका मीनिंग, बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है या क्या हो, बेईमान हो, डिजॉनेस्ट हो, इसी को बोलते हैं धोखेबाजी। तो धोखेबाजी के लिए यूज होता है मंकी बिजनेस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इफ यू कीप अप दिस मंकी बिजनेस यू आर गोइंग टू हैव डिटेंशन नेक्स्ट वीक टू। अगर तुम फिर से धोखाधड़ी करते हो, ठीक है, धोखेबाजी करते हो या तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा, तो नेक्स्ट वीक भी तुम किस चीज पे जाने वाले हो? तो डिटेंशन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। और आपने कभी घर बनवाया होगा या देखा होगा तो घर बनाने में महीनों लग जाते हैं। तो हिंट आपके लिए यही है। तो नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट है मंथ्स ऑन एंड। मतलब क्या है? सेवरल मंथ्स इन अ रो। लगातार कई महीने। ठीक है, यहां से तो आपको समझ आ रहा है कि मंथ्स है तो एक से अधिक महीनों की बात कर रहा है, और कब? तो एंड पे। ठीक है, तो मतलब क्या है? लगातार कई महीने। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। वी हैव बीन वेटिंग टू क्लोज ऑन द हाउस फॉर मंथ्स ऑन एंड, व्हेन विल दिस प्रोसेस फाइनली बी ओवर। हम लोग लगातार कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे घर का काम फिनिश होगा। ओके, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? कई महीने बीत गए लेकिन लगातार अभी तक उसमें काम होता जा रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से, इस GIF में से। बहुत ही इजी है, एसएससी ने इसको 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है और आप ये डे टू डे लाइफ में इसको यूज भी करते हो। तो कौन सा है? माउथ वाटरिंग। मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। मतलब क्या है? कोई भी चीज बहुत ही एपेटाइजिंग है, स्टिमुलेट एपेटाइट, वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग। आपके अंदर भूख पैदा करेगा, रुचि पैदा करेगा। कैसा है? तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके मुंह में? पानी। तो मुंह में पानी लाने वाला। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द वेटर केम अराउंड विथ अ ट्रे ऑफ माउथ वाटरिंग क्रीम केक्स। वेटर हमारी तरफ आया क्या लेके? तो मुंह में पानी लाने वाला क्रीम केक लेके। क्रीम केक का नाम सुनते आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज डिलीशियस देखते हो तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं माउथ वाटरिंग, जो आपके अंदर भूख या रुचि जागृत करता है, पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है फटाक से। ये देखो, ये बंदा क्या कर रहा है? परेशान है, तो ये हर एक संभव प्रयास करेगा, एड़ी चोटी का बल लगा देगा कुछ करने की। तो इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्या? मूव हेवन एंड अर्थ। आप किसको घिसका रहे हो? पृथ्वी को और हेवन को घसका रहे हो। मतलब क्या है कि आप हर
संभव प्रयास कर रहे हैं। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। हर प्रयास कर रहे हो कि आपको कुछ अचीव करना है, उसके लिए हर प्रयास कर रहे हो। जमीन आसमान एक करना, कहते हैं ना, जमीन आसमान एक करना, वही है मूव हेवन एंड अर्थ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू हेल्प हिज फ्रेंड। वो जमीन आसमान एक कर देगा अपने दोस्त की मदद करने के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फटाक से गेस कर लो। ठीक। इससे रिलेटेड एक और इडियम है, ठीक है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। उसका जो मीनिंग होता है इसका भी वही मीनिंग है, तो फटाक से गेस करो। तो क्या है? मच एडो अबाउट नथिंग। मतलब क्या है? मेकिंग अ बिग फस ओवर अ स्मॉल थिंग। बात का बतंगर बनाना, ठीक है, छोटी सी बात का बतंगर बनाना। इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो नथिंग अबाउट नथिंग, कुछ नहीं है पर उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा बातों को ऐड कर रहे हो। ऐडो से याद रखो, ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। मतलब छोटी सी बात है, बात कुछ नहीं था, उस पर आप और भी मिर्च मसाला लगा रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, उसका बतंगर बना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। द अपोजिशन पार्टीज आर रेजिंग मच एडो अबाउट नथिंग ऑन दिस इशू। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो छोटी सी बात का क्या बना रहे हैं? बतंगर बना रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है पर उसका बतंगर बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है? विदाउट फीलिंग। ठीक है, क्या होता है? विदाउट फीलिंग, कोई दया भाव नहीं दिखाना, ठीक है। तो वही मर्डर कैसा किया गया? बिना फीलिंग्स। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग्स। ओके, निर्दयतापूर्ण हत्या करना, बिना फीलिंग का, मतलब आपके अंदर कोई दया ही नहीं है, निर्दयतापूर्ण हत्या। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द होल फैमिली वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। पूरे परिवार को निर्दयतापूर्ण हत्या कर दी गई। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। इसी जीआईएफ इमेज में लिखे टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है नेल योर कलर्स टू देयर मैस्ट। मैस्ट मतलब क्या होता है? डंका। आपने देखा होगा डंका। तो आपके जहन में कुछ आ रहा है क्या? मैस्ट मतलब याद रखो डंका होता है, और अपने नेल को आप कलर कर रहे हो इस चीज पे, डंके की चोट पे, ठीक है, किसी को बता रहे हो, चीजों को जाहिर कर रहे हैं, वही है क्या? टू मेक इट ऑब्वियस व्हाट योर ओपिनियंस और प्लान्स। आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है, वो आप जाहिर कर देते हो, ठीक है, बता देते हो। कहते हो ना कि मैं ये चीज डंके की चोट पे कह रहा हूं, तो वही है डंके की चोट पे कहना या जाहिर करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई एम नेलिंग माई कलर्स टू द मास्ट एंड विल गो ऑन द एंटी ब्रेक्सिट मार्च ऑन सैटरडे। मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सैटरडे को मैं एंटी ब्रेक्सिट मार्च पे जाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये देखो क्या कर रही है। तो नेल को बाइट कर रही है, ठीक है, तो बाइट कर रही है, तो नेल को, अपने नेल को बाइट कर रही है। तो ऐसी हरकत कब करते हो आप? जब आप इस चीज में होते हो, संदेह में होते हो, ठीक है, सस्पेंसफुल में होते हो, सस्पेंस में होते हो, इस तभी करते हो। तो नेक्स्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड है। क्या है? नेल बाइटिंग। नाखून कब काटते हो? जब कोई भी चीज सस्पेंसफुल होता है, ठीक है, दुविधापूर्ण होता है, बोल सकते हो सस्पेंसफुल, दुविधापूर्ण या असमंजस, ठीक है। समंजस मतलब होता है जो आपके समझ में, असमंजस जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, सस्पेंस में है चीजें। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। जर्मनी वॉन द चैंपियनशिप आफ्टर अ नेल बाइटिंग फाइट। जर्मनी चैंपियनशिप को जीत गया, ठीक है, एक सस्पेंसफुल मैच के बाद। ये किसी को पता नहीं था कि कौन जीतेगा, सस्पेंसफुल था, लेकिन जर्मनी फाइनली जीत गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिश से रिलेटेड कुछ है,
फटाक से बता दो। तो नेक्स्ट क्या है, नाइदर फिश नॉर फॉल। ना फिश मिल रहा है ना फॉल मिल रहा है, ठीक है। समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज इजली नॉर बी एक्सेप्टेड बिफिटिंगली। अस्पष्ट है या संयमपूर्ण है, ऐसी चीजें जिसको आसानी से ना कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, ना ही कहीं पे उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। ना तो वो फिश है ना फॉल है, ओके। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। नॉट रिकॉग्नाइजेबल, जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। योर एड्स कैंपेन इज नाइदर फिश नॉर फॉल, आई एम अफ्रेड इट विल टर्न आउट टू बी इन इफेक्ट। तुम्हारे जो एड कैंपेन्स हैं वो कहीं पे भी फिट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, तो मुझे डर है कि वो इनइफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, इनइफेक्टिव साबित हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग फिश से रिलेटेड कुछ इडियम्स हैं जिसको देख लेते हैं। बिग फिश, कैसा फिश है, तो बड़ा फिश है। मान लो कि एक पॉन्ड है, उसमें सबसे बड़ा फिश निकला, तो हर कोई उसको ही देखेगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वही है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। फिश फॉर कम्प्लीमेंट्स, मैं आपको मछली दे रहा हूँ कि यार मेरी प्रशंसा कर लो, मेरे लिए कोई कम्प्लीमेंट दे दो अच्छी अच्छी। मतलब क्या है कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रशंसा करें, वही है ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल इनटू प्रेजिंग यू। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश को पानी से बाहर निकाल दोगे मछली से, तो उसके लिए सिचुएशन कैसा हो जाएगा, अनफेमिलियर हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वही है पर्सन हु इज इन अनफेमिलियर कंफ्यूजिंग सराउंडिंग, ओके। यू कांट मेक फिश ऑफ वन एंड फॉल ऑफ अदर, ठीक है, एक के लिए आप फिश और दूसरे के लिए फॉल नहीं कर सकते, मतलब लोगों को एक जैसा ट्रीट करो। पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, अलग अलग केटल है, तो अलग अलग केटल में क्या होंगे, अलग अलग मछलियां होंगी, तो सबको आप एक से कंपेयर नहीं कर सकते, तो नॉट कंपेरेबल, ओके। बेटर फिश टू फ्राई, हर कोई चाहता है कि कैसे फिश को फ्राई करे और खाए, तो जो सबसे अच्छा हो, मतलब कि मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू डील विद, जो मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग डील करेंगे। ड्रिंक लाइक अ फिश, आपने देखा फिश को बहुत ज्यादा पानी पी लेता है एक्सेस अमाउंट में। अगर बात करें इंसान की, तो पानी के लिए नहीं है, वो चीज अल्कोहल के लिए। ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, इसके लिए कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है, ये बैरल है, आपको बैरल में मछली मारना है, शूट करना है, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा, ठीक है, तो वही होता है वेरी इजी। अ फिश स्टोरी, आपको मछली की कहानी सुना रहा है, मछली यहाँ गया वो किया ये किया, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी चीज है, मछली ऐसा करता नहीं, तो ये क्या है, एक झूठ है, अ बिग लाई। नाइदर फिश नॉर फाउल अभी बताया, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ठीक है, फटाक से गेस कर लो ये कैसा है। ये देखो ड्रैगन पे जा रहा है, ऐसी दुनिया है, तो ये क्या है, इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया, ऐसी कोई दुनिया होती नहीं, ठीक है, दूर दूर तक लैंड में नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेवर नेवर लैंड, क्या है, एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन, काल्पनिक या आदर्शवादी जगह, काल्पनिक है और क्या ऐसा है, आदर्शवादी जगह है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। अ नेवर नेवर लैंड ऑफ अनरियल प्राइसेस एंड इजी बैंक, ये एक काल्पनिक सिचुएशन ही है कि बैंक का लोन भी आसानी से मिल जाए और कैसा हो, प्राइस बहुत लो, ऐसा होता नहीं, ओके। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि कौन सा इडियम या फ्रेज हो सकता है जिसका मीनिंग क्या है, पर्सन हु डजंट फिट इनटू अ ग्रुप। देख पा रहे हैं ये ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ऑड है, और इसको ग्रुप से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है इससे रिलेटेड इडियम या फ्रेज, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम्स और फ्रेजेस सीखने इतने अमेजिंग वे में, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।